हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आइए इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्षणों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम। माना यल लंबा दो चालक जिसकी ऊष्मा चालकता गुणांक K1 K2 व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, समांतर क्रम में चित्रानुसार जुड़े हैं। चलिए, माना यल लंबा व A अनुप्रस्थ काट A1 व A2 अनुप्रस्थ काट वाली दो क्षणें जिनके गर्म व ठंडे सिरों के ताप क्रमशः θ1 व θ2 हैं तथा ऊष्मा चालकता गुणांक व ऊष्मा चालकता गुणांक क्रमशः K1 व K2 हैं। चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। एक गर्म सिरे का ताप θ1, ठंडे का ताप θ2, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट A1 A2, ऊष्मा चालकता गुणांक K1 K2। इस प्रकार से चित्रानुसार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, इसमें भी अब हम तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध व तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले, और चूंकि समांतर क्रम में हम पढ़े हैं, जैसे विद्युत में समांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग बहती है। यदि कुल विद्युत धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2,
वैसे यहाँ भी ऊष्मा प्रवाह की दर अलग अलग होगी। एक की मान लीजिए H1 है, दूसरे की H2 है, तो समानता क्रम में H बराबर H1 प्लस H2 ये होगा। तो पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर, ये सब अपना पढ़ना है। तो लिखिए, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। पहले पढ़ा जाए तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर। पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, मान लीजिए H1 है तो H1 बराबर K1 A1 तापांतर θ1 माइनस θ2 और बटे L, समीकरण 1। व दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, इसको H2 मान लें तो H2 बराबर K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे L2, इसको समीकरण 2 मान लें। समांतर क्रम में जैसे वहाँ विद्युत धारा या आवेश प्रवाह की दर I बराबर I1 प्लस I2 होती है, वैसे यहाँ ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर H1 प्लस H2। समीकरण 1 व 2 से H1 व H2 का मान रखने पर इसको हम समीकरण 3 कह लें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से H1 व H2 का मान रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख दिया जाए, तो हमें मिलेगा H बराबर H1 का मान K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे L1 और प्लस H2 का मान K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे L2। इसमें आप देखिए θ1 माइनस θ2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए, ये हो जाएगा θ1 माइनस θ2 कॉमन, ये हो जाएगा आपका K1 A1 बटे L1 धन K2 A2 बटे L2। ये तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर H के लिए हमको सूत्र मिला। ठीक, ये है समीकरण मान लीजिए 4 यहाँ के अनुसार। अब आइए पढ़ते हैं तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। चलिए पढ़ा जाए तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध।
तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। दूसरा पढ़िए, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। इसको हम R से निरूपित करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 देखिए, यहाँ से तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R1, जैसे वहाँ विभवांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर I होता था, वैसे यहाँ तापांतर बटे H हो जाएगा। तापांतर θ1 माइनस θ2 और बटे H की जगह H होगा, अथवा R1 बराबर, देखिए θ1 माइनस θ2 बटे H1, L1 आ जाएगा, L आ जाएगा ऊपर और K1A1 आ जाएगा नीचे, ये हो गया L अपान K1A1। ये है समीकरण 5। वह समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R2 आ जाएगा। समीकरण 2 से देखिए, ऊष्मीय प्रतिरोध तापांतर बटे ऊष्मा प्रवाह की दर H2, अथवा R2 बराबर, आप यहाँ देखिए θ1 माइनस θ2 बटे H2, L2 आ जाएगा ऊपर, इसको L कह लीजिए L2 के बजाय, क्योंकि लंबाई इनकी समान है। ठीक, तो ये हो गया, L आ गया ऊपर और K2A2 आ गया नीचे। ये समीकरण 6 हो गया। अब यदि दोनों चालकों के स्थान पर एक ही अनुप्रस्थ काट A, लंबाई L, ताप K1 K2, यदि दोनों चालकों की जगह A बराबर A1 प्लस A2, अनुप्रस्थ काट का एक ही चालक हो तो ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक K ले लें, A ले लें, θ1 माइनस θ2 ले लें और बटे L, अथवा H बराबर ये K हो गया, A की जगह हमने कहा A1 प्लस A2, θ1 माइनस θ2 और बटे L। ये समीकरण 7 कह दीजिए। अब इस समीकरण 7 से तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध
इस समीकरण 7 से तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध अथवा यहाँ से R बराबर वही तापांतर θ1 माइनस θ2 और बटे H, अथवा R बराबर ये θ1 माइनस θ2 बटे H, यल पहुँच जाएगा ऊपर और K इंटू A1 प्लस A2 पहुँच जाएगा नीचे। ये है समीकरण 8। पुनः समीकरण 6, 7 व 8 से समीकरण 6, 7 व 8 से एक बटे समीकरण 5, 6 व 8 से 5, 6 व 8 से। तो देखिए 1 बटे R1 बराबर उलट दीजिए K1 A1 बटे L, 1 बटे R2 बराबर समीकरण 6 से K2 A2 बटे L व 1 बटे R बराबर K A1 प्लस A2 बटे L। इसको हम समीकरण 9 कह लें। पुनः 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। यहाँ आप चाहते तो पहले ही समीकरण 5 न इसको मानकर इसमें हम 1 बटे R का मान निकालते, उसको समीकरण 5 मानते, वैसे 1 बटे R2 का मान निकालते और यहाँ 1 बटे R का मान निकालते। तो लिख देते दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो ये मिल जाता। और या ऐसे ही अब लिख दे रहे हैं 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 बराबर 1 बटे R1 का मान है K1 A1 बटे L धन 1 बटे R2 का मान है K2 A2 बटे L। देखिए 1 बटे L तो कॉमन हो गया, ये आ गया K1 A1 प्लस K2 A2। एक से ज़्यादा पद है, ब्रैकेट आ गया। इस प्रकार 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 बराबर आ गया K1 A1 प्लस K2 A2 बटे L। इसको हम समीकरण 10 कह लें। समीकरण 9 व 10 की तुलना से समीकरण 9 व समीकरण 10 की तुलना से तुलना किया जाए तो देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर है। फिर से ध्यान जरा दीजिए, यह जब तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक निकाले थे, ध्यान दीजिए जरा सा, अभी रुक जाइए।
तुल्य ऊष्मा चालकता निकाले थे जब हम ऐसे इसको लिख देते हैं, छोड़िए, यहाँ आगे पढ़िए। तुल्य ऊष्मा चालकता हमको लगता है समीकरण 3 या 4 कुछ भी रहा हो, चूंकि हम जानते हैं H बराबर H1 प्लस H2। ठीक, वहाँ पर याद कीजिए जैसे श्रेणी क्रम बताए थे I बराबर I1 प्लस I2, ऐसे यहाँ H बराबर H1 प्लस H2। इसमें H बराबर H1 प्लस H2 में हमको ध्यान है θ1 माइनस θ2 को हम लोग कॉमन लिए थे, θ1 माइनस θ2 कॉमन हुआ था। ये आया था K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे L को कॉमन लिए थे, तो K1 A1 प्लस K2 A2 इस टाइप का आया था। ठीक, K1 A1 प्लस K2 A2 बटे L इस टाइप का आया था। तो यहाँ से अगर हम प्रतिरोध R का मान निकालें, इसके निकालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, यहाँ से फायदा नहीं है, लिख दिए हैं तो रहने दीजिए। चलिए, तो यहाँ से अगर हम R का मान निकालें तो R बराबर आएगा θ1 माइनस θ2 बटे H, और यहाँ से आएगा ये देखिए θ1 माइनस θ2 बटे H, तो EL ऊपर पहुंच जाएगा और ये K1 A1 प्लस K2 A2 एक से ज़्यादा पद है, ब्रैकेट लगा देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से हमको 1/R मिलेगा, इसी का उल्टा K1 A1 प्लस K2 A2 और बटे L। ठीक, ये मिला। तो इसको हम समीकरण मान लीजिए, अब यहाँ से ये 7 तक रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये और ये हो गया, इसकी भी ज़रूरत यहाँ नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए, जोड़ने पर यहाँ लिख सकते हैं आप, जोड़ने पर ये मिल गया, ये मिल गया, अब इसके बाद ये मिल गया। इसको हम समीकरण 7 है, इसको 8 कह दें, इसको 9 कह दें। समीकरण 8 व 9 की तुलना करने पर यहाँ लिख दें, इसके बाद यहाँ लिख लीजिए समीकरण 8 व 9 की तुलना से, तुलना करिए दोनों के। देखिए बाएं पक्ष, ये दाहिने पक्ष बराबर हैं, K1 A1 प्लस K2 A2 बटे L, K1 A1 प्लस K2 A2 बटे L। इससे आपको मिला 1/R1 धन 1/R2 बराबर 1/R। और विद्युत के भी केस में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यदि R है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2,
ये हम पढ़ते थे। तो आइए इसकी अंतिम टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक पढ़ते हैं। तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। ये तीसरा है तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे निरूपित करेंगे? तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक। अभी अभी हम लोगों ने समीकरण 7 से देखा तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध, क्योंकि तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर समीकरण 7 से तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर के A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 बटे L। ये है समीकरण 7, यहाँ लिख दे रहे हैं। और ये समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से मिलाइएगा। तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर 3 4 जो भी हो अपना मिला लीजिएगा। तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर θ1 माइनस θ2 बटे L कॉमन था, K1 A1 प्लस K2 A2 यहाँ बचा था। मिला लीजिएगा जो भी समीकरण हो, हम यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, लिखे हैं। समीकरण, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर देखिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं बराबर हो जाएंगे। हो गया के A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 बटे L बराबर, यहाँ θ1 माइनस θ2
बटे यल, ये तो हो गया कॉमन, बचा है आपका K1A1 प्लस K2A2। θ1 माइनस θ2 बटे यल, दोनों तरफ से देखिए कट गया तो बच रहा है K A1 प्लस A2, यहाँ बच गया K1A1 प्लस K2A2, एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट, अथवा तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर K1A1 प्लस K2A2 अपान A1 प्लस A2। ये तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक आया। समीकरण 10, 11 जो भी हो आप नोट कर लीजिए। यदि A1 बराबर A2 बराबर मान लीजिए A माना, तब आपका तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर, अगर यहाँ समीकरण 9 रहा हो तो आप 10 मान लीजिएगा, अब यहाँ देखने से पता नहीं चल रहा है। यह है K1A प्लस K2A अपान A प्लस A, A1 की जगह A2 की जगह A। तो इस ढंग से A देखिए कॉमन हो गया, K1 प्लस K2, और यहाँ 2 इंटू A हो गया, A और A मिलकर 2A हो गया, A ऊपर नीचे से कट गया, यहाँ से तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर K1 प्लस K2 अपान 2। इससे सिद्ध हुआ कि समांतर क्रम में ऊष्मा चालकता गुणांक, इसको 12 कह दे रहे हैं इसी के अनुसार। अतः समांतर क्रम में तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग क्षणों के ऊष्मा चालकता गुणांकों का समांतर माध्य होता है। अलग अलग क्षणों के पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांकों का समांतर माध्य होता है। इस समांतर माध्य के भी बारे में आपसे बताए हैं, यदि दो राशियां A व B हों तो उनका समांतर माध्य A1 प्लस BT अपान 2 होता है। दो राशियां A व B हों तो समांतर माध्य A प्लस B अपान 2, तो वैसे ही K1 प्लस K2 अपान ये हो गया। पुनः अब मान लीजिए कि दो चालकों की जगह, दो छड़ों की जगह बहुत सी छड़ें समांतर क्रम में जुड़ी हों। यदि दो छड़ों के बजाय बहुत सी छड़ें समांतर क्रम में जुड़ी हों तो ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर, देखिए अपने उसी सूत्र से K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो फोर्थ एंड सो ऑन, ये हो गए।
ये समीकरण 13 हो गया। ठीक, तो इस ढंग से हमने क्षणों का संयोजन, इसके पहले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम और आज वाले लेक्चर में समानता क्रम पढ़ा। अब आगे की चर्चाएं बाद में होंगी। धन्यवाद।